हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन पढ़ाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। मेजर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस 3 होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं फर्स्ट लूँगी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए फ्रैक्शन लिख रहे हैं। फ्रैक्शन सपोज करिए कि बॉक्स में यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है और इस नंबर के नीचे कोई नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर है। ये क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला बॉक्स में जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके फ्रैक्शन बनते हैं। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है। ये क्या होता है, स्मॉलर होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनको आप देखिए। 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। तो 1/2 ये दोनों मिलके फ्रैक्शन बन गया, और 1 स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसी तरह से 3/4 में 3 स्मॉलर है, 4 ग्रेटर है, तो 3/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से 5/6 में 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 5/6 क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से 7/8 है और 11/20 है। इस तरह से आप बहुत सारे प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो उसमें न्यूमरेटर को छोटा लिखिए और डिनोमिनेटर को बड़ा लिखिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं 100/101। अब 100/101 भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से आप मान लीजिए कि 507 लिख रहे हैं, तो 507 अगर लिख रहे हैं तो नीचे वाला जो नंबर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर से भी समझाना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब मैं नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शन बता रही थी तो उसमें क्या था कि मैंने बोला था कि आप सबसे पहला उसमें एग्जाम्पल था फर्स्ट कि 1/2 को आप कहाँ कैसे शो कर सकते थे, 1/2 मैंने लिया था वहां पे। ये तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके बॉक्स में भी यहाँ पे बॉक्स में भी 1/2 लिखा है और यहाँ भी मैंने 1/2 लिख दिया। अब इसको जब आप नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, नंबर लाइन आपने ऐसे बनाया था एरो से, तो मैंने बोला था कि ये 0 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 1 होंगे। क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, लेस देन
1। इसीलिए ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। आपने देखा था कि 1/2 आपका यहाँ पे आया था बीच में। 1/3 जब कर रहे थे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे और यहाँ पर और यहाँ पे ऐसे आ गया था 1/3। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो सब क्या होंगे? लेस देन 1 होंगे। हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा हमेशा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा। यही बात आपको इस सर्किल में दिखाई गई है कि यहाँ पे मैंने 3/4 लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3/4 को, यहाँ पे देखिए 3/4 लिखा है, 3/4 को मैंने सर्किल में कैसे दिखाया है कि आप जब सर्किल बनाए, इसके 4 पार्ट किए, आपने 3 पार्ट को ले लिया, 3 पार्ट आपका हो गया। तो ये हो गया ब्लू पार्ट जितना भी है पूरा, ये 3/4 है। और जो वाइट पार्ट है ये क्या है? 1/4। तो 1/4 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये देखिए 1 से छोटा आपको दिख रहा है। 1 तो ये पूरा हो गया सर्किल, 1/4 जो है वो भी 1 से छोटा है और 3/4 भी 1 से छोटा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है और इसका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। तो इस तरह से आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड फ्रैक्शन लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ग्रीन बॉक्स को आप देखिए, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में अच्छी तरह समझ गए हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। ये ग्रेटर, पहले मैंने क्या लिखा है? ग्रेटर। ये न्यूमरेटर जो है 3 और डिनोमिनेटर 2 है। तो न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। इसी तरह से 7/4 में न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 11/6 में भी वही कंडीशन है, 11 ग्रेटर है और 6 स्मॉलर है, तो ये इम्प्रॉपर हुआ। अब 8/8 में दोनों इक्वल हैं और यहाँ आपका लिखा भी था इक्वल। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब चाहे वो 1/1 हो, 2/2 हो, 7/7 हो, 1000/1000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इक्वल है तो भी वो इम्प्रॉपर होगा। और यहाँ पर फिर आपका वैसे ही आ गया कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब इस पिक्चर को समझने से पहले हम आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बताएंगे। देखिए येलो बॉक्स में क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये 2 तरह के नंबर से मिलकर बनेगा। एक तो होल नंबर मतलब जैसे 1, 2, 3 ऐसे आप कोई भी नंबर नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका होल नंबर। और फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जैसे जो फ्रैक्शन 1 से कम हो, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, इसके साथ भी मिल सकता है या इसके साथ भी मिल सकता है या सब ऐसे क्रॉस भी मिल सकता है। तो अगर दोनों को मिला के करते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे आप लिख रहे हैं 1/2, तो ये क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। ये आपका होल नंबर हो गया और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 1/3/4, 1 क्या है, होल नंबर है, और 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से 2 होल नंबर है और 3/5 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर यहाँ पे 1 होल नंबर आ गया और 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। फिर यहाँ पे 3 होल नंबर है और 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगेन 1/1 यहाँ पर होल नंबर है और 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर ही लिखा जाता है। हमेशा जब भी आप लिखेंगे तब दोनों को मिलाकर लिखेंगे। अब इसके पिक्चर को समझते हैं। अब पिक्चर में देखिए क्या है कि एक सर्किल आपका, हमें इस पिक्चर में देखना है कि 1/3/4 को हम कैसे लिखते हैं। 1/3/4 को हम कैसे पिक्चर में शो करते हैं, 1/3/4 को पिक्चर में शो कैसे करते हैं। तो 1 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी चीज हम लेंगे तो वो कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट 1 होगा। अगर यहाँ 1 लिखा है तो ये वाला जो सर्किल हम लिए हैं वो क्या है, पूरा कंप्लीट ले लिया। और दूसरे सर्किल में उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे सर्किल में यहाँ 3/4 लिखा है तो आप 3/4 लिखेंगे, जैसा कि आपने फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तो 3/4 को आपने शो किया था। 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये हो गया 3/4। तो इस तरह से 1 इधर हो गया और ये हो गया 3/4, तो दोनों मिलके क्या हो गए, 1 3/4। इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है कि 2 3/4, मान लीजिए कि 2 1/2 को शो करना है, 2 1/2 को शो करना है तो आप 2 सर्किल बनाएंगे, ठीक है। 2 सर्किल कंप्लीट बनाएंगे और थर्ड वाले सर्किल को हाफ बनाएंगे। मान लीजिए कि थर्ड वाले सर्किल को आपने हाफ बना दिया और ये कोई भी एक पार्ट आपने ले लिया, तो ये हो गया आपका 2, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, तो ये हो गया 2 1 1/2। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को पिक्चर के थ्रू शो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने छोड़ा था। अब यहाँ पर देखिए जो 1 3/4 है, 1 3/4 को जब हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से इस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 × 4 और न्यूमरेटर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे 7/4। तो 1 3/4 को जब आपने चेंज किया तो ये क्या हो गया 7/4। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो वो इम्प्रॉपर में चेंज होगा। इसी तरह से जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे तो वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। अब इसी तरह से देखिए दोनों का ही पिक्चर सेम है। दोनों का पिक्चर सेम क्यों है, क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन एक हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है। अब इसमें 7/4 है। 7/4 को आप कैसे पिक्चर में दिखाएंगे, अब देखिए हर एक सर्किल का आपने 4 पार्ट कर दिया और आप 7 पार्ट ले लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 6 और 7, आपने 7 पार्ट ले लिया और 4 पार्ट हर एक पिक्चर का आपने हर एक सर्किल का आपने 4 पार्ट किया है। तो ये हो गया आपका ये क्या हो गया 7/4। आपने 7 पार्ट को ग्रीन कर दिया तो ये हो गया 7/4। अब इसको अगर हमें चेंज करना है मिक्स्ड में तो कैसे चेंज करेंगे,
कैसे चेंज करेंगे इसको? 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 4 1 जा 4, और जैसे सिंपल डिवीजन आप करते हैं वैसे डिवीजन कर लीजिए, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया। अब जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पर है, जो क्वोशिएंट आया वो होल नंबर में हो जाएगा, और जो रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया 3 वो न्यूमरेटर में जाएगा 3, और जो डिनोमिनेटर में था पहले वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इस तरह से 7/4 को आपने किस में चेंज कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज हो सकता है और इम्प्रॉपर मिक्स्ड में चेंज हो सकता है। तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देखिए और समझिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आपकी बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 7.2 है, एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 7.2 है, वो इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है। फर्स्ट उसमें था नंबर लाइन पे, नंबर लाइन आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करना है और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो अब आप बहुत अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और वीडियो को समझिएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए। कीप हेल्दी, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।